हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 5 विषय हिंदी के पाठ 10 नीति के दोहे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें अनुक्रमणिका दी हुई है जिसमें पाठ 1 है पुष्प की अभिलाषा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हम भी सीखे, ईदगाह, पन्ना का त्याग, छत्रपति शिवाजी, रम और कल्लो, नीति के दोहे, मरकर भी जो अमर है। तो पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे रम्मो और कल्लो। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नीति के दोहे। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। इस तरह से आगे भी पाठ दिए हुए बच्चों, इनके भी हम आपके लिए प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्नोत्तर पाठ 10 नीति के दोहे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्न 1 दिया हुआ है। इसका कहा गया हमसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें पाठ 10 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है। देखिए यह हमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ क्रमांक 67 पर मिलेगा प्रथम दोहा, जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में आप, पंक्ति में आप भगवान को कहा गया है। देखिए जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप, पंक्ति में आप भगवान को कहा गया। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सील शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। क्या करना है हमें यहाँ? सील शब्द का हिंदी मानक रूप। आपको यह कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 67 के दोहा 5 में। सील शब्द हिंदी का मानक रूप क्या है? सील शब्द का हिंदी मानक रूप शीला है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 67 में दोहा 5 दिया हुआ था, जिसमें कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसमें सिल कहा गया है, सिल यानी शिला, जिसे हम पत्थर भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। देखिए वह तेज दौड़ा, यहाँ पर हमने लिखा वह तेज बोलता है, वह तेज बोला। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते और उसे रेखांकित कर सकते। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। हमें यह दिया हुआ है पृष्ठ क्रमांक 70 के भाषा अध्ययन अभ्यास 2 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें हिंदी के मानक रूप लिखना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं उसके। तो यहाँ पर हमें पहला शब्द दिया हुआ है लोन। लोन का हिंदी मानक रूप है नमक। इसे क्या कहते हैं हिंदी में हम? नमक। फिर है सुजान। सुजान का हिंदी मानक रूप है विद्वान। रसरी हिंदी मानक रूप है रस्सी। रसरी का हिंदी मानक रूप रस्सी। फिर कागा। कागा का हिंदी मानक रूप है कौवा। तो इस तरह से हमने जो हमें शब्द दिए हुए थे बच्चों, लोन, सुजान, रसरी, कागा, इन शब्दों के मानक रूप लिखिए। जैसे लोन का नमक, सुजान का विद्वान, रसरी का रस्सी और कागा का कौवा। तो इस तरह से आप इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 वाक्य लिखिए। हमें क्या कहा गया इस प्रश्न में? आपको कौन से फूल पसंद है? अपने पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। हमें गुलाब और सूरजमुखी का फूल अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ गुलाब और सूरजमुखी के बारे में लिखा है। देखिए गुलाब बहुत सुंदर और सुगंधित फूल है। गुलाब सब बहुत ही प्यारा और बहुत सुंदर फूल होता है। अनेक प्रकार का होता है, अनेक कलर के होते हैं। तो इस तरह से हमने इसका वाक्य लिखा, गुलाब बहुत सुंदर और सुगंधित होते हैं। और सूरजमुखी, सूरजमुखी पीला होता है और सूर्य की तरह दिखता है। सूरजमुखी का जो फूल है वह पीला होता है और वह सूर्य की तरह दिखता है, इसीलिए उसे सूरजमुखी कहते हैं। और वह सूरजमुखी पूर्व दिशा के तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6,
हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। देखिए अभ्यास करने से क्या होता है, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से हम किसी भी कार्य में निपुण हो जाते। हम यदि पढ़ाई का भी अभ्यास करते, बार बार पढ़ के सोच समझ के हम पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ याद हो जाएगा। इसी तरह हम जो भी कार्य करते, जैसे खेल है उसका भी अभ्यास करेंगे हम बार बार, तो हम उस कार्य में निपुण हो जाते तथा अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। तो क्या होता है, हमें अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 8 अगला प्रश्न देखते हैं। 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, पाठ 10, नीति के दोहे में दिए संत कबीर के दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पाठ 10, नीति के दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मैं जब संसार में बुराई ढूंढने निकला तो मुझे किसी के अंदर बुराई नहीं मिली। क्या हुआ, जब मैं संसार में बुराई ढूंढने निकला तो मुझे किसी के अंदर बुराई नहीं मिली, किंतु जब मैंने स्वयं के अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। जब मैंने स्वयं के अंदर झांक कर देखा तो मुझे क्या पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं। तो कवि कहते हैं कि दूसरों के अंदर की बुराई देखने से अच्छा है कि अपने अंदर की बुराई को देखो और उसे सुधारने की कोशिश करो। देखिए कबीर जी ने हमारा जो पाठ 10 है नीति के दोहे में एक दोहा भी दिया हुआ है उस बारे में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोय, जो मन खोजे आपनो, मुझसा बुरा न कोय। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि दूसरों के अंदर की बुराई देखने से अच्छा है कि अपने अंदर की बुराई देखो और उसे सुधारने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं मूल्यांकन। तो इसमें हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कोयल और कौवे से किसकी आवाज़ मधुर होती है। सभी ने सुने होगी कोयल की भी आवाज़ और कौवे की भी आवाज़। तो सभी को पता है कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है बच्चों, तो हमने यहाँ लिख दिया है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। अगला प्रश्न है 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। देखिए यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं और संज्ञा शब्द। मीठा मिठाई, तो बुरा का हमें विशेषण बनाना है बुराई। खट्टा खटाई, अच्छा अच्छाई, तरुण तरुणी, इनके यह क्या है विशेषण शब्द बनाए हमने, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाए। ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। जैसे कोयल काके देत है, कागा कासो लेत, तुलसे मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत। इसमें क्या कहा गया है, देखिए कोयल किसी को धन नहीं देती है, कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोग कोयल को पसंद करते हैं, कौवे को नहीं। तो यही फ़र्क है मीठी बोली का वाणी से। सब अपने हो जाते हैं, नहीं तो अपने भी पराये हो जाते। कौवा और कोयल कुछ नहीं लेते न देते हैं किसी से, लेकिन उनकी वाणी ही उन्हें प्रभावित करती। इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलिए और अच्छे शब्द बोलिए। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पाठ 10 नीति के दोहे। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। ठीक है बच्चों।